अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। चरणानुयोग सूचक चूलिका प्रवचन सार का तीसरा अधिकार है। तो यहाँ पर सबसे पहले अब दूसरों को चरणानुयोग की सूचक चूलिका है। ऊपर लिखा है अथ परेशान चरणानुयोग सूचक चूलिका। चूलिका का अर्थ किया है जो शास्त्र में नहीं कहा गया है उसका व्याख्यान करना, अथवा कहे गए का विशेष व्याख्यान करना, या दोनों का यथा योग्य व्याख्यान करना। ये चूलिका शब्द के तीन अर्थ होते हैं कि जो शास्त्र में नहीं कहा गया है, अलग से कोई बात कही जाए, एक बात तो वो, अथवा कहे जो बात कही जा चुकी है उसका विशेष व्याख्यान करना हो तो उसे भी चूलिका कहते हैं, और दोनों का यथा योग्य व्याख्यान करना हो उसे भी चूलिका कहते हैं। तो यहां देखिए का उसमें प्रथम श्री अमृतचंद्र आचार्य देव श्लोक के द्वारा इस आगामी गाथा की उत्थानिका करते हैं। यानी आगामी जो 201 नंबर की गाथा से शुरू होगा चरणानुयोग सूचक चूलिका, और इसमें कुल 75 गाथाएं हैं। तो इस 75 गाथाओं में जो बात आने वाली है चरणानुयोग सूचक चूलिका में, उसमें जो पहली शुरुआत की गाथाओं में जो बात आ रही है उसका यहां पर उत्थानिका कर रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है। यह जानकर कर्मों से यानी शुभाशुभ भावों से अविरत दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध चरण मन चारित्र का आचरण करो। ये एक श्लोक है। इसके पहले भी ये श्लोक इसी टाइप का आया था। तो द्रव्य की सिद्धि का अर्थ यहां पर क्या है कि त्रिकाली द्रव्य की बात नहीं है। द्रव्य की सिद्धि यानी द्रव्य के आश्रय से जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, और उसी सिद्धि में उस द्रव्य की सिद्धि में चरण की सिद्धि है, माने शुद्धोपयोग या शुद्ध परिणति की जो प्राप्ति हुई, तो उसके अनुसार वहां पर चरणानुयोग यानी चरण यानी उसकी भूमिका के योग्य राग होता है। अब वास्तव में व्याप्ति तो अंदर से बाहर की है, तो अंदर में ऐसा होगा तो बाहर में ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं तो उनको हम बाहर में इनको ऐसा दिखता है तो अंदर में ऐसी शुद्धि होना चाहिए। माने उस शुद्धि का अनुमान भी बाहर के आधार पर हम कर सकते हैं, और ज्ञानियों के लिए वो बराबर सही बैठती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी की अंतरंग परिणति के साथ में उसको चरणानुयोग के अनुसार का व्रतादि का आचरण होता है। मैंने ये इसका छल ग्रहण करके कोई ये समझ ले कि चरण की सिद्धि में द्रव्य की सिद्धि है, माने हम चरणानुयोग के अनुसार व्रतादि आचरण करें तो उसके करते करते द्रव्य की शुद्धि हो जाएगी, द्रव्य स्वभाव में के से शुद्धता प्रकट हो जाएगी, ये अर्थ नहीं है। जिसको द्रव्य की शुद्धि प्रकट हुई तो उस द्रव्य की शुद्धि के अनुसार यानी शुद्ध परिणति के अनुसार चरण की सिद्धि है, और चरण की सिद्धि के अनुसार उसको द्रव्य के आश्रय से प्रकट शुद्धता है। यानी अंतर और बाहर का सुमेल है, ये यहां पर उनको बताना है। तो ये जानकर क्या करना कि कर्मों से माने शुभाशुभ भावों से अविरत, मैंने जो अभी शुभाशुभ भावों से अविरत नहीं हुए हैं,
अविरत हैं, माना अभी विरत नहीं हुए हैं, ऐसे दूसरे भी द्रव्य से अविरुद्ध, द्रव्य से अविरुद्ध का अर्थ क्या कि वो जो द्रव्य स्वभाव के आश्रय से शुद्धि प्रकट हुई है, उस शुद्धि से अविरुद्ध, शुद्धि से विरुद्ध प्रकार का नहीं। और इसमें बहुत सी बातें ऐसी आएंगी कि जो अपने को भी थोड़ा तकलीफ दे सकती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा भी होता है क्या। देखो, जिन मंदिर बनाने का भाव श्रावक को आता है और आना ही चाहिए, बराबर है, क्योंकि उसकी भूमिका है। क्यों भूमिका है? क्यों भूमिका है? क्योंकि उसने अभी अपने रहने के लिए मकान बनाने का विकल्प नहीं छोड़ा है। आगे समझ में? तो उसे जिन मंदिर बनाने का भाव आएगा, और जिन मंदिर बनाने का श्रावक का भाव, दो चौकड़ी कसाई के अभाव वाले की बात कर रहा हूं कि श्रावक का भाव वो शुभ भाव है, बराबर। और कोई मुनिराज है जिन्हें तीन चौकड़ी कसाई के अभाव की शुद्धि प्रकट होनी चाहिए, हुई है, अपन तो ये मान के चलते हैं कि हुई है, ठीक है। और बाहर में यथाजात रूप धर जिन्होंने दीक्षा ली है, तो उनके राग की मर्यादा में 28 मूल गुण आदि के पालने का विकल्प तो आ सकता है। श्रावकों को यदि उपदेश देंगे तो जिन मंदिर बनाने का उपदेश दे सकते हैं कि श्रावकों का यह कर्तव्य है, ऐसा तुम बनाओ, ये नहीं, श्रावकों का ऐसा कर्तव्य है। और पद्मनंदी पंचम संहिता में जैसे लिखा ना कि पीपल के पत्ते के बराबर जिन मंदिर बनावे, और जौ के दाने के बराबर उसमें जिन प्रतिमा का स्थापन करे, तो उसके पुण्य का वर्णन करने की सरस्वती के कोश में कोई शब्द नहीं है। यह पद्मनंदी आचार्य ने लिखा। तो इसका छल ग्रहण करके यदि कोई मुनिराज जिन मंदिर बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेवे कि तुम चिंता नहीं करो, ये मैं बना के दूंगा, तो वो मुनिराज की भूमिका में जिन मंदिर बनाने का भाव शुभ भाव के अंतर्गत आएगा या क्या मैं काय में जाएगा? वो शुभ भाव में नहीं आएगा वो, बल्कि उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा भंग किया, क्योंकि तुमने जिन मंदिर क्या, तुम अपना घर का मकान बनाने का विकल्प नहीं है, इसलिए, और ये जिन मंदिर बनाने का विकल्प भी आपको नहीं आ सकता। और अगर जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लेते हो तो प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगेगा। जिन मंदिर बना रहे ना, सारी दुनिया तो प्रशंसा करेगी कि देखो इनके प्रभाव से ऐसा हो गया, लेकिन जिन शासन यह कहता है कि वो प्रतिज्ञा भंग का महापाप है उनके लिए। श्रावक को बनाने का भाव आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि श्रावक अपने रहने के लिए मकान बनाता है। समझ में आ गया? मुनिराज का दिशा ही है अंबर जिसका, कि चारों दिशाएं जिनका अंबर है, कोई उनका घर नहीं होता। बल्कि नियम तो यह भी है कि आहार के, अभी अपनी चर्चा आएगी आगे, कि आहार के जो 46 दोष होते हैं ना, उसमें उदिष्ट त्याग का भी एक वर्णन आता है। तो इसी तरह मुनिराज के निमित्त से यदि कोई आश्रय स्थान बनाया गया हो तो मुनिराज उसमें नहीं ठहरते हैं। उनके निमित्त से सहज रूप से बना हुआ हो, जंगल हो, वहां पर खंडहर हो, ऐसा कुछ भी हो, है ना, वहां ठहरेंगे। लेकिन उनके निमित्त से बनाया गया कोई स्थान हो तो मुनिराज उसमें नहीं ठहरते, और ठहरते हैं तो अनुमोदन की कोटि टूटती है। कृत कारित अनुमोदना से नहीं करते ना इनकी, तो अनुमोदना की कोटि टूटती है। और जहां अनुमोदना की कोटि टूटती है तो अकेली अनुमोदना की कोटि नहीं टूटती, मन वचन काया, कृत कारित और अनुमोदना सारी कोटि टूटती है। यह बहुत गंभीर विषय है, संवेदनशील विषय भी है। संवेदनशील विषय इसलिए कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय पर बोलना खतरे से खाली भी नहीं है ना। लेकिन अपन जिनवाणी के आलोक में, जिन शासन के आलोक में जो प्रकरण अपने सामने आया प्रवचन सार के चरणानुयोग सूचक चूलिका का, बिना किसी पक्षपात के
बिना किसी पूर्वाग्रह के, किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य में रखे बिना कौन क्या कर रहा है वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। स्वरूप क्या है ये हमारी चर्चा का विषय है। एक बात, इसलिए ये जब स्वरूप की चर्चा आगे आगे जैसे बढ़ेगी, मैंने कल भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि जैसे जैसे स्वरूप की चर्चा आगे बढ़े, अपने चित्त में किसी व्यक्ति विशेष को रखना नहीं है। हमारे धर्म गुरु का यह स्वरूप है और इस स्वरूप को ही हम मानते हैं, मनवाते हैं, मानने वाले की अनुमोदना करते हैं। इससे विरुद्ध जरा भी होगा न मानते हैं, न मनवाते हैं, न मानने वाले की अनुमोदना करते हैं। इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, किसका नाम चलता है, किसका नाम नहीं चलता है, इससे कोई लेना देना नहीं है। स्वरूप यह है और इस स्वरूप की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वहां हमारा मस्तक बिना झुकाए झुकेगा, और इस स्वरूप की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा तो कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। क्योंकि कटना तो वैसे भी है, क्योंकि अगर गलत जगह मस्तक झुका तो अगले जन्म में मस्तक मिलना ही नहीं है। माने 2, 3, 4, 5 इंद्री मिलना ही नहीं है, एक इंद्री मिलना है ना। तो ये एक बहुत सीधा, और देखो इतना क्रमिक और इतना जोरदार वर्णन इस प्रवचन सार की चूलिका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने, कुंद आचार्य ने और अमृतचंद्र आचार्य ने किया। और उसका कारण है कि जिस समय कुंद आचार्य देव ने इन ग्रंथों की रचना की, श्वेतांबर संप्रदाय अलग हो चुका था। तो एक वो तो संप्रदाय अलग स्थापित हो ही गया था, और उनके साधु तो वस्त्र पात्र रखने भी लगे थे और वस्त्र पात्र रखने की अनुमोदना और पोषण भी करने लगे थे, बल्कि उससे संबंधित शास्त्र भी कल्पना करके उन्होंने बना लिए थे, है ना। और होता है कि जब पड़ोस में आग लगती है तो गर्मी तो अपने घर में भी आएगी भाई साहब, ये तो पक्का है ना। नहीं कि पड़ोसी के घर में आग लगी तो अपना घर बिल्कुल कूल रहे, कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बराबर ना, है ना। तो जब अपने ही मत में से निकले हुए, जब वो इस हद तक चरम सीमा तक पतित हो चुके थे, तो अपने लोगों जो अपने में जो बचे थे, शिथिलाचार की आंच वहां भी आई, और उस शिथिलाचार के विरुद्ध कुंद आचार्य देव जैसे समर्थ आचार्य को, जो समय सार और नियम सार जैसे महान परमागमों की रचना करने वाले, अति गूढ़ और गंभीर चर्चाएं करने वाले अध्यात्म की, उनको भी अष्टपाहुड़ जैसा ग्रंथ लिखना पड़ा। और अष्टपाहुड़ में भाव पाहुड़ और लिंग पाहुड़ जैसे ग्रंथों की रचना करके तत्कालीन शिथिलाचार पर जोरदार अंकुश ही नहीं लगाया, बल्कि उसका डट करके उन्होंने निषेध किया। और यहां तक कह दिया कि जो इस तरह की क्रियाओं में वर्तता है, उन्होंने बहुत सारे गिनाई है, वो अपनी चर्चा जब करेंगे अपन मुनिराज के लिए अनिषिद्ध कार्य कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा जब आएगी तब वो चर्चा अपन करेंगे। तो उसमें उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया, वे श्रमण नहीं तिर्यंच है। ये शब्द का प्रयोग कुंद आचार्य की मूल गाथाओं में, और एक गाथा में नहीं, कम से कम 8-10 गाथाएं उन्होंने लिखी कि जो ऐसा करते हैं श्रमण नहीं तिर्यंच है, जो ऐसा करते हैं श्रमण नहीं तिर्यंच है। मैंने तिर्यंच शब्द कहने से भी कुंद आचार्य चूके नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुंद जैसे आध्यात्म रुचि संपन्न, आत्म अनुभव की लीनता में डूबे हुए संत को भी अगर इतना उग्र होकर के ये कहना पड़ा कि ये श्रमण नहीं तिर्यंच है, तो उस समय के शिथिलाचार पर हम विचार कर सकते हैं कि किस जाति का शिथिलाचार होगा। जब शिथिलाचार सहन नहीं हो सका कुंद आचार्य को, तो स्वेच्छाचार, भ्रष्टाचार,
व्यभिचार जो आज हमें दिखाई देते हैं, वो तो किसी कीमत पर सहन करने योग्य भी नहीं है। एक सामान्य नामधारी जैन में भी जो नैतिकताएं पाई जाती है और पाई जानी चाहिए, सामान्य नामधारी, समय दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कि जो सामान्य नामधारी जैनियों में भी जो नैतिकताएं पाई जाती है अथवा पाई जानी चाहिए, उन नैतिकताओं के भी दर्शन जहां दुर्लभ हो, तो मात्र बाह्य वेश के आधार पर किसी को मुनि नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वेश का मार्ग नहीं है, ये गुणों का मार्ग है, और गुणों के साथ में वेश हो तो पूज्य है, और गुणों के बिना वेश हो तो वो कतई पूज्य नहीं है। वो बात यहां पर करेंगे। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने प्रवचन सार में तो शुद्ध निरूपण किया। उन्होंने ज्यादा माने वो शीतलाचार वगैरह की चर्चा इसमें नहीं की, और इसके लिए विशेष जानकारी के लिए अष्टपाउड ग्रंथ पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और अधिकतम जितना हो सके उस अष्टपाउड ग्रंथ का प्रचार होना चाहिए। देखिए अभी कहते हैं यहां पे, इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव इस आगामी गाथा के द्वारा दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि खुद ने तो धारण किया हुआ है, अब वो दूसरों को उपदेश दे रहे हैं। आचार्य है ना, तो आचार्य का काम क्या होता है कि शिक्षा देना और दीक्षा देना। ठीक है, स्वयं की आराधना तो करना ही करना, लेकिन दूसरों को शिक्षा देना और शिक्षा देने के बाद दीक्षा देना। ऐसा नहीं कि पहले दीक्षा दे देना और बाद में शिक्षा देना, कि जो फिर वो शिक्षा को माने नहीं और आचार्य को ही शिक्षा देने लगे। ऐसा काम नहीं करना। पहले शिक्षा दो और शिक्षा के बाद वो योग्य लगे तो उसके बाद उसे दीक्षा दो, और बिना शिक्षा के यदि दीक्षा दे दी तो आचार्य भगवान के लिए खतरे की घंटी बनेगा, ये समझ लेना। तो यहां पर कहा कि भगवान इस आगामी गाथा के द्वारा दूसरों को चरण अर्थात चारित्र के आचरण करने में युक्त करते अर्थात जोड़ते हैं, है ना। अब ये गाथा है 201 नंबर की गाथा पढ़ेंगे अपन। एवं पणमीय सिद्धे जैन वर वसहे पुणो समणे पड़िवज्जदु सामर्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। क्या कहते हैं? सेत जिन वर वृषभ मुनि ने फरी फरी श्रामण्य अंगीकृत करो अभिलाष जो दुख मुक्तिनी। देखो क्या कहते हैं यहां पे, अब गाथा के प्रारंभ में नहीं, गाथा के प्रारंभ करने से पूर्व उसकी संधि के लिए, किसकी संधि के लिए? गाथा की संधि के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने पंच परमेष्टि को नमस्कार करने के लिए निम्न प्रकार से ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार की प्रथम 3 गाथाएं लिखी हैं। नमस्कार करने की बात लिखी ना, कुंद आचार्य ने क्या लिखा? एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वस है पुणो समणे। तो इस गाथा के संदर्भ में जो ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण की 3 गाथाएं हैं, उन 3 गाथाओं को नमस्कार के लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने यहां पर प्रस्तुत किया है। तो वो कहते हैं, देखो, एस सुरासुर मण सिंध वंदित धोधायिकम अमलम पणमामि बड्डमाणम तीर्थम धम्म सकतारम से पुणतिथयरे ससव्व सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे यणान दंसन चरित तव वीर्यायारे ते सव्वे समगम पत्तेगमेव पत्तेगम
बंदामी अवठन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते। ये 3 गाथाएं लिखी हैं। अब इस अधिकार की गाथा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण में पहले गाथा लिखी, अब इस अधिकार की गाथा को प्रारंभ करते हैं। देखो ये बहुत गजब की गाथा है। गुरुदेव श्री का प्रवचन तो इस पे बहुत मस्त, चरणानुयोग के पूरे प्रवचन हिंदी में, और बहुत मस्त प्रवचन है। देखो, यदि दुखों से परिमुक्त होने की, छुटकारा पाने की इच्छा हो तो पहली कंडीशन, क्यों अंगीकार करे? मुनि दशा अंगीकार करने का कारण क्या? तो उन्होंने कहा यदि दुख परिमोक्षम इच्छति। आया ना, है गाथा में भी आया ये। देखो गाथा का अंतिम चरण है ना, गाथा के अंतिम चरण में क्या आया? ये आया। देखो गाथा में बहुत अच्छा लिया है, बहुत गजब का लिया है। परिवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो, ख्याल में आ गया? आ गया? तो पहली कंडीशन क्या? यदि दुख से मुक्त होना चाहते हो तो दुख माने कौन सा? दुख माने कौन सा? जन्म मरण के दुख। ये दुख नहीं कि भैया कोई घर में सुनता ही नहीं है चलो, समाज में कोई पूछता ही नहीं है चलो, ये नहीं है दुख। अगर वास्तव में तुझे जन्म मरण के दुख लगे हों और जन्म मरण से छुटकारा पाकर अनंत काल के लिए सिद्ध दशा की प्राप्ति करने का अभिप्राय हो, अभिलाषा हो, तो यदि कहते हैं कि यदि दुखों से परिमुक्त होने की, माने छुटकारा पाने की इच्छा हो तो। अब एक बात बताओ कि जिसको खुद को दुखों से छुटकारा पाने की इच्छा होगी, वो पहले अपना काम करेगा कि दूसरों की पंचायत में पड़ेगा? सीधी सी आ गया। आगे देखो क्या करें कि पूर्वोक्त प्रकार से, अभी जो गाथाएं अपन ने पढ़ी ना, कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की प्रथम 3 गाथाओं के अनुसार पुनः पुनः मैंने बारंबार सिद्धों को, जिनवर वृषभों को मैंने अरिहंतों को तथा श्रमणों को प्रणाम करके, आगे 3 गाथा पढ़ ली थी, तो उनको प्रणाम करके फिर क्या करते हैं? जीव श्रामण्य को अंगीकार करो। ये विधि, पर उनको प्रणाम करके श्रामण्य को अंगीकार करो। लेकिन क्यों अंगीकार करो? यदि दुख से परिमुक्त होने की इच्छा हो तो। एक कंडीशन है, समझ में आ गया? हाँ। अब देखो इसमें टीका, बहुत अच्छी टीका है। जैसे आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र अपनी बात करते हैं कि जैसे दुखों से मुक्त होने के अर्थी, माने दुखों से मुक्त होने के प्रयोजन वाले, अर्थी माने होता है प्रयोजन, कि दुखों से मुक्त होने का ही जिसका प्रयोजन था, ऐसे मेरे आत्मा ने, आचार्य भगवान अपनी बात करेंगे, हमने क्यों अंगीकार किया ये? कि हम तुमको तो उपदेश दे रहे हैं कि दुखों से मुक्त होने के लिए दीक्षा अंगीकार करो, श्रामण्य अंगीकार करो, और हम तुम्हारा दुख दूर करने के लिए कह रहे हो, सो बात नहीं है। हमने भी जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने के लिए श्रामण्य अंगीकार किया है। तो जैसे हमारे आत्मा ने, फिर ये आ गया देखो, किंचा अर्हंताणम सिद्धाणम तहनमो गणहराणम अवच्छावयग गायम साहुणम चैव सव्वेसीम तेसिम विशोदन सण नाणपसहा समम समासेज उपसंपयामि सम्मम जत्तो निम्बाण संपत्ति। क्या कहते हैं? इस प्रकार अरिहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को तथा साधुओं को, सब आगे ना, है ना, प्रणाम मतलब वंदनात्मक नमस्कार पूर्वक, प्रणाम का नीचे खुलासा किया है, प्रणाम माने वंदनामय है, ठीक है, हाँ बस बराबर है। तो इनको नमस्कार करके
फिर क्या किया, देखो इनको प्रणाम, वंदनात्मक, नमस्कार पूर्वक विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान। नंबर 3, विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान माने जिसमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है, यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रधान है, ऐसा साम्य नामक श्रामण्य में विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है। मैंने जहां सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ना हो वहां मात्र बाहर का वेश धारण करने मात्र से श्रामण्यता नहीं होती। देखो अष्टपाउड़ में सम्यक दर्शन ज्ञान रहित श्रवण को, कौन से श्रवण को, कि सम्यक दर्शन ज्ञान रहित श्रवण को नट श्रवण कहा है। नट श्रवण, वो नट श्रवण भी कब, जब बाहर का आचरण जिनागम की मर्यादाओं के अनुकूल हो तब, यानी द्रव्यलिंगी को तो नट श्रवण कहा आचार्य कुंद ने, कि जैसे वो वेश धारण किया है ऐसा। तो ये विशुद्ध दर्शन ज्ञान, इसलिए कहा कि विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधान, कि वो नहीं होवे तो नहीं हो सकता श्रामण्यता। फिर क्या किया कि साम्य नामक श्रामण्य को विशुद्ध दर्शन ज्ञान जिसमें प्रधान है, ऐसा साम्य माने वीतराग भाव, ना काउसो दोस्ती ना काउसो वेर, है ना। अरे मित्र महल मसान कंचन, काच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, में सदा समता धरण, ये आदर्श है। इसका नाम है साम्य भाव। कोई अर्घ से पूजा कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, और कोई शस्त्र से प्रहार कर रहा है तो भी जिनकी आंख का कोना लाल नहीं होता, है ना। राजा सैनिक ने मरा हुआ सर्प डाला और जिसकी वजह से हजारों चींटियों ने उनके शरीर में छिद्र कर डाले, है ना। और अभय कुमार और चेलना रानी ने उपसर्ग को दूर किया, है ना, और उनकी साज संवार की, लेकिन ध्यान खुलने पर मुनिराज ने सभी को सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। आ गया। सैकड़ों उदाहरण हैं ऐसे। श्रुत सागर मुनि को वो चारों मंत्री मारने के लिए चले गए थे, देव ने किलित कर दिया, तलवार उठाई तो देव ने किलित कर दिया। सुबह जब पता लगा और राजा ने उनको मृत्युदंड दिया या जो भी उनको सजा दी, मुनिराज ने उनके प्रति भी साम्य भाव दिखलाया। अरे और तो और प्रथमान योग अगर हम पढ़ेंगे तो कितने कितने मुनियों को उठा करके दुष्ट लोगों ने घानी में पेल दिया। समुद्र में धोबी शिला पर जिस तरह वस्त्र को पछाड़ता है, उस तरह मुनिराज को उठा करके पछाड़ा, और ऐसा पछाड़ा कि वहीं से केवल ज्ञान लेकर के सिद्धालय में पहुंच गए, लेकिन आंख का कोना लाल नहीं हुआ। यह है क्यों? क्योंकि जहां 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो, संजलन संबंधी कसाय मात्र शेष बची हो, उस कसाय की मर्यादा में इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। उनको इस तरह का विकल्प नहीं आता। तो कहा उन्होंने कि दर्शन ज्ञान प्रधान साम्य नामक श्रामण्य को, श्रामण्य का लक्षण बताया है कि साम्य नामक श्रामण्य को क्या करना, कि जिसका इस ग्रंथ में कहे हुए ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नामक 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थित पना हुआ है। मतलब दर्शन ज्ञान प्रधान क्या है कि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में हमने ज्ञान का वर्णन किया है और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हमने दर्शन का वर्णन किया है। मैंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन यानी सम्यक ज्ञान का अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने सम्यक दर्शन का अधिकार, कि उसके माध्यम से जिनकी परिणति में दर्शन और ज्ञान यानी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है। छठाला में लिखा ना, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। और फिर एक देश और सकल देश
तसु भेद कहीजिए, है ना। तो सम्यक ज्ञानी होने के बाद क्यों ले, पहले लेने में तो क्या तकलीफ है तुमको, बोलो। अगर हम पहले ले लेवे तो क्या तकलीफ है? कि भाई साहब बाहर की किसी क्रिया का नाम, कसाई की मंदता का नाम चारित्र नहीं है। चारित्र उस सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ कसाई के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति प्रकट होती है, उसका नाम चारित्र है। और उस चारित्र के साथ में ये राग होता है ना, तो इसको व्यवहार से चारित्र कह दिया जाता है, वास्तव में चारित्र नहीं है ये। तो तुम बाहर से अगर धारण कर भी लोगे और अंदर में वो परिणति प्रकट नहीं हुई, तो जिनवाणी कहेगी कि असंयमी हो। क्या कहेगी? नौवें ग्रेवक जा रहा है और नौवें ग्रेवक जाने वाले के लिए जिनवाणी कह रही है कि असंयमी है। और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है, व्यापार धंधा भी कर रहा है, समझ में आ गया कि नहीं? श्रावक है ना, श्रावक की भूमिका है, तो वो सब कर रहा है, तो भी कहेगी जिनवाणी कि वो एक देश संयमी है। अब मेरा प्रश्न ये कि उस श्रावक के व्रतों की अपेक्षा, उन द्रव्यलिंगी सच्चे श्रावक के व्रतों की अपेक्षा द्रव्यलिंगी मुनिराज के व्रत और द्रव्यलिंगी मुनिराज का शुभ भाव कहीं अधिक है या नहीं? बाहर में कहीं अधिक है या नहीं? उसको श्रावक के व्रत चल रहे हैं सच्चा, लेकिन वो सच्चा श्रावक है, और उनको मुनिराज के व्रत चल रहे हैं, लेकिन वो द्रव्यलिंगी मुनिराज है। देखो, कसाई की मंदता तो श्रावक से ज्यादा है, नहीं तो नौवें ग्रेवक कैसे पहुंचे? श्रावक कितनी भी कसाई की मंदता कर ले, कितनी भी कसाई की मंदता कर ले, 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। और ये नौवें ग्रेवक जा रहे हैं, तो कसाई की मंदता तो विशेष है, और शरीर की क्रिया भी श्रावक की अपेक्षा बहुत बढ़िया है कि नहीं? फिर भी उन मुनिराज को जिनवाणी असंयमी कह रही है, और इस श्रावक को एक देश संयमी कह रही है। अगर क्रियाओं और शुभ भाव का नाम चारित्र होता, तो श्रावक को एक देश संयमी और द्रव्यलिंगी मुनिराज को असंयमी कहने का क्या प्रयोजन है? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये तो जिनवाणी कह रही है ना। क्यों ऐसा कहा कि भाई अकेली क्रिया और शुभ भाव का नाम नहीं है, अंतरंग में उस जाति की शुद्धता प्रकट हुई है कि नहीं हुई है? अगर वो शुद्धता प्रकट हुई तो उस शुद्धता का उपचार उस शुभ भाव पर करेंगे, और शुभ भाव का उपचार शरीर की क्रिया पर करेंगे। समझ में आ गया? आगे समझ में नहीं तो शरीर की नग्न दशा वो कौन सा तत्व है, बताना जरा, कौन सा तत्व है? 7 तत्वों के नाम तो याद है सबको, तो शरीर की नग्नता कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है ना। तो अजीव तत्व का नाम मुनिपना है, माने मुनिराज अजीव है। और महाव्रतादि का शुभ भाव वो कौन सा तत्व है भैया, जरा बताना। आश्रवबंध तत्व। तो आश्रवबंध तत्व का नाम मुनिपना है। मुनिपना तो संवर निर्जरा तत्व है, समझ आ गया। लेकिन उस मुनि दशा के योग्य संवर निर्जरा तत्व जहां होता है, वहां आश्रव की ऐसी ही मर्यादा होती है, इससे विरुद्ध जाति का आश्रव नहीं होता। और वहां अजीव की यही परिस्थिति होती है कि शरीर पर वस्त्र का एक धागा भी नहीं हो सकता। यह अजीव तत्व की परिस्थिति ऐसी मुनिराज की दिशा में होती है। इसलिए उस शरीर की नग्न दशा को भी मुनिपना कह दिया, और 28 मूल गुण के विकल्प को भी मुनिपना कह दिया, उसको भी चारित्र कह दिया। और इतना ही नहीं, अष्टपाउड़ में तो श्वेतांबरों के सामने जब ये चर्चा रखी, उनने वस्त्र सहित मुनिपना नहीं होता, तो आचार्य कुंद देव बोले, नग्गोवी मोक्ष मग्गो शेषावी उण मग्गो, कि नग्नता यही मार्ग है और शेष सब उन मार्ग है।
श्वेतांबरों के सामने नग्नता ही मार्ग है ये कहा। और जब नग्न दिगंबर मुनियों को समझाने लगे तो उनसे कहा कि वहां से बचा के लाए तुमको हम, लेकिन इस संप्रदाय में अकेली नग्नता का नाम मुनिपना नहीं है, क्योंकि अगर अकेली नग्नता का नाम मुनिपना हो तो तिर्यंच और नारकी सब मुनि होंगे, क्योंकि उनमें वस्त्र का व्यवहार नहीं होता। ये कुंद के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है कि देह से तिर्यंच आद नारक, देह से सब नग्न है, सच्चे श्रमण तो हैं वही जो भाव से भी नग्न है। ये कुंद के शब्द है कि महाराज कभी तो आप कहते हो नग्नता ही मार्ग है, और कभी कहते हो कि नग्न तो पशु भी रहता है, तिर्यंच नारकी भी रहता है। तो ये हम समझें क्या कि देखो, जब हमें वस्त्र सहित मुनिपने का निषेध करना है तो हम कहेंगे नग्नता ही मार्ग है, शेष उन्मार्ग है, एक बात। और जब हम अपनी संप्रदाय में बैठे हैं, है ना, अपने धर्म अपने संप्रदाय की बाउंड्री में बैठे हैं, तब हम कहेंगे अकेली नग्नता से कुछ नहीं होता। अगर अंदर में भाव नग्नता, भाव दिगंबरपना, राग देश के अभाव की तीन चौकड़ी की परिणति प्रकट नहीं हुई तो शरीर के नग्न होने मात्र से कुछ नहीं होता। अनंत बार तुमने कमंडल पीछे लिए, और अनंत बार कमंडल पीछे लिए, उन कमंडल पीछे के यदि ढेर लगाएं तो न जाने कितने सुमेरु पर्वत जितने ढेर लग जाएंगे। 1,00,000 योजन का सुमेरु पर्वत होता है, और 1 योजन 4,000 कोस का या 2,000 कोस का होता है अकृत्रिम चीजों को नापने का। अब लगा लो कितना लंबा चौड़ा होगा वो, है ना। उसमें ये लिखा कि जिस समय तू दीक्षा लेने के लिए निकला, ये मेरे शब्द नहीं, सब कुंद आचार्य की गाथाएं अष्टभाव पढ़ लेना खोल के, कि जिस समय तू अपने घर से दीक्षा लेने के लिए निकला, उस समय तेरी माता की आंख से जो आंसू बहे, उस एक एक माता का एक एक आंसू की बूंद इकट्ठी की जाए तो समुद्र भर जाएंगे। इतनी बार तूने ये धारण किया है। सोचना जरा, क्यों नहीं हुआ? अंतरंग पवित्रता नहीं थी, कसाई की मंदता का नाम नहीं अकेला। इसलिए यहां पे दर्शन ज्ञान प्रधान। धवला में प्रश्न किया सठखंडागम, कितने प्रमाण चाहिए आपको? एक प्रमाण कोई ये बता दे ला करके, एक प्रमाण कि सम्यक दर्शन के बिना भी श्रावक और मुनिपना होता है, जिनागम खोज के चैलेंज के साथ। और सैकड़ों प्रमाण ये हैं। उसमें लिखा, धवला में एक प्रश्न किया कि मिथ्या दृष्टि भी संयमी देखे जाते हैं। वीरसेन स्वामी से प्रश्न किया, सठखंडागम की धवला टीका है ना, उसमें वीरसेन स्वामी से प्रश्न किया कि मिथ्या दृष्टि भी संयमी देखे जाते हैं। तो वीरसेन स्वामी ने उत्तर दिया, सम्यक दर्शन के बिना संयम की उत्पत्ति ही नहीं होती तो देखे कैसे जाते हैं? पढ़ लेना समझ में आया कि नहीं आया? ये सब इसलिए उन्होंने कहा कि भाई दर्शन ज्ञान प्रधान की बात आ गई ना, कि 2 अधिकारों की रचना द्वारा सुस्थित पना हुआ है, उसे क्या किया कि स्वयं अंगीकार किया। मैंने तुमको बाद में बोल रहे हैं, पहले हमने वो अंगीकार किया है, क्योंकि मुनिराज है ना, तो मुनिराज उपदेश दे रहे ना। मुनिराज उपदेश किसको देंगे? मुनिराज उपदेश देंगे श्रावकों को। मुनिराजों को थोड़ी उपदेश देंगे कि तुम मुनि बन जाओ। ये उपदेश मुनि बनने का उपदेश सम्य दृष्टियों को है, श्रावकों को है। तो उन्होंने कहा कि ये हमने अंगीकार किया, स्वयं अंगीकार किया। उसी प्रकार दूसरों का आत्मा भी, यानी तुम्हारा आत्मा भी, यदि दुखों से मुक्त होने का अर्थी माने इच्छुक हो तो, हमारी जबरदस्ती नहीं है, हमें संग नहीं बनाना है, हमें ये रिकॉर्ड नहीं बनाना है कि हमने इतनी दीक्षाएं दे दी इसलिए हम नंबर 1 पे हैं। ये रिकॉर्ड के लिए हम नहीं कह रहे हैं। अगर तुम्हारा आत्मा दुखों से मुक्त होने का इच्छुक हो तो, हाल में आगे नहीं आ गया? क्योंकि कोई आचार्य की कोई जबरदस्ती थोड़ी, कितनी दीक्षा, कोई टारगेट थोड़ी दिया है उनको किसी ने। जब बैंकों में टारगेट होता है कि भैया मार्च महीने के पहले इतना इतना टारगेट पूरा करके लाना, तो क्या भगवान अनंत परमात्मा ने
आचार्य भगवंतों को टारगेट दिया कि तुम्हें 1 साल में इतनी दीक्षा देना ही देना। बोलो, ये टारगेट दिया? किसी मूलाचार में, भगवती आराधना में, अनागार धर्मामृत में, मूलाचार प्रदीप में, आराधना सार में, आचार सार में, इतने ग्रंथों के आपके सामने नाम बता दिए। ये सब मुनि धर्म के प्ररूप ग्रंथ हैं और इनमें से एक भी ग्रंथ सोनगढ़ से नहीं छपा है। नहीं तो लोग कहते थे इनने ये ग्रंथ भी बदल दिए। ये सब ग्रंथ अन्य संस्थाओं से छपे हैं। एक ग्रंथ में यह बता दो कि किसी अनंत भगवान ने आचार्य को एक टारगेट दिया हो कि आपको इतनी दीक्षा अपने जीवन काल में इतनी दीक्षा देनी है और इतनी दीक्षा दो तो मैं तुम्हें आचार्य बनाता हूं। ऐसा कोई टारगेट नहीं है। जिसको गरज होगी, जो दुखों से छूटने का अर्थ ही होगा और वो तुम्हारे पास आएगा, तो आते ही मूडना नहीं है उसको। आने के बाद देखो कि क्या इसके अंदर वैराग्य रस का परिपाक है। एक बात, क्या ये मुनि दशा के योग्य उपसर्ग परिसरों को सहन करने की सामर्थ्य रखता है। नंबर 2, क्या इसके निमित्त से जैन धर्म की विराधना का कोई प्रसंग तो नहीं बन जाएगा। देखो, देखती आंखें तो मक्खी नहीं निगलते ना, लोक में कहते हैं ना, बाद में तो कुछ भी हो जाए अलग मुद्दा है, लेकिन इतनी पड़ताल आचार्य महाराज करते हैं। और आचार्य महाराज करते हैं माने कोई उसके लिए कोई वो संदेश वाग नहीं भेजते। आचार्य बनते ही वे हैं जिनमें इतनी योग्यताओं का विकास हो गया होता है। रत्नकंड श्रावकाचार में आचार्य भगवंतों के गुणों की चर्चा की। उन्होंने कहा आचार्य भगवान शेर की तरह सूरवीर होते हैं कि जिनको देखते ही, जैसे बकरी मिमियाने लगती है ना शेर को देखते ही, कि इसी तरह उन आचार्य भगवंत का तेज देखते ही अगर किसी मुनिराज से अपराध बन गया हो, कोई गलती हो गई हो, आचार्य भगवान के सामने आने के साथ ही अपनी गलती उगलने लगता है। ये होते हैं आचार्य। ऐसा नहीं कि कोई भी आचार्य हो गया। आचार्य की अलग क्वालिटी होती है, संघ को निभाने की क्षमता, पक्षपात रहित रवैया कि ये मेरा पसंद का मुनि है, ये गलती करे तो इसको माफ है, और ये मेरे पसंद का नहीं है, थोड़ी सी गलती पे इसको बड़ी सजा मिलेगी। नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है वहां पे, है ना। ये बहुत सारे गुण हैं, वो भी चर्चा आएगी। देखो तो वो क्या क्या उन्होंने कि उसे स्वयं अंगीकार किया, उसी प्रकार दूसरों का आत्मा भी यदि दुखों से मुक्त होने का अर्थी यानी इच्छुक हो तो उसे अंगीकार करे। वो से होता है ना कि गए, वैराग्य भी आया, मुनिराज ने दीक्षा की प्रेरणा भी दी, लेकिन उन्होंने कहा महाराज अभी मैं मुनि दशा धारण करने के योग्य परिणाम अपने नहीं पाता, कृपा करके मुझे कल्याण का कोई दूसरा मार्ग बताओ। तो उन्होंने उसे श्रावक धर्म का उपदेश दिया। ये पुराणों में आता है कि नहीं आता, मेरा मोह इसमें अटका पड़ा है, मैं अभी मुनि दशा नहीं ले सकता, है ना। वैराग्य आया अंदर में, लेकिन मुनि दशा के योग्य परिणाम नहीं आ पाए। क्या करेगा उसमें, ये सब बातें हैं। तो करे उस माने श्रामण्य को अंगीकार करने का। अब ये बहुत जोरदार लाइन आ रही है, बहुत जोरदार लाइन है। उस श्रामण्य को अंगीकार करने का जो यथानुभूत मार्ग है। यथानुभूत मार्ग का मतलब क्या होता है कि जैसा हमने अनुभव किया ऐसा मार्ग है, उसके प्रणेता हम यह खड़े हैं। अभिमान था ना आचार्य अमरचंद्र को, यथानुभूत मार्ग के प्रणेता ये हम खड़े हैं। अरे अभिमान नहीं था, अपनी आत्म साधना का आत्मविश्वास था। क्या विश्वास था कि मुनि दशा अंगीकार करने का यही मार्ग है जिस मार्ग से हम गुजरे हैं और जिस मार्ग से हमने मुनिपना अंगीकार किया है। अनंत काल के बाद भी यदि कोई जीव मुनिपना अंगीकार करेगा तो इसी मार्ग से अंगीकार करेगा।
यथानुभूत मार्ग है ना। और अनुभूत मार्ग कभी दो रूप नहीं हो सकता, वो एक रूप ही है। सभी मुनिराज इसी प्रक्रिया से मुनिपना अंगीकार करते हैं, सच्चे मुनिराज। आ गया। तो आचार्य भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें अंगीकार करना हो तो यथानुभूति मार्ग के प्रणेता हम यह खड़े हैं, वह खड़े नहीं कह रहा, यह खड़े हैं, तुम्हारे सामने खड़े हैं, मौजूद हैं। ऐसा आचार्य भगवान ने ये 201 नंबर की गाथा में एक तरह से इस मुनि दशा के प्रकरण की, चरणानुयोग सूचक चूलिका की उन्होंने भूमिका बांधी है। आगे जो 202 गाथा आएगी उसमें कहेंगे कि अब श्रमण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश देते। देखो पूरी प्रक्रिया बताएंगे वो। और ये प्रक्रिया में ये बात भी आएगी कि मुनिराज जब दीक्षा अंगीकार करता है, कोई श्रावक मुनि दशा अंगीकार करता है तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा अंगीकार करता है, 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैंने कई बार बता चुका हूं यहां में ये बात। क्यों नहीं करता? 28 मूल गुण की प्रतिज्ञा क्यों नहीं करता? देखो प्रतिज्ञा हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए ली जाती है, गिरने की प्रतिज्ञा नहीं होती। गिरना तो हो ही जाएगा जब ऊंचे नहीं चढ़, ऊंची भूमिका में नहीं रह पाओगे तो नीचे गिरना तो होगा ही। तो गिरने की प्रतिज्ञा थोड़ी होती है। 28 मूल गुण का विकल्प मुनिराज की भूमिका में नियम से छठे गुणस्थान में आता है। और छठे गुणस्थान में वे आते हैं, वे 7वें गुणस्थान से आते हैं, यानी गिर करके 7वें गुणस्थान से गिर करके छठे गुणस्थान में आते हैं। इसलिए गिरने की प्रतिज्ञा नहीं होती। इसलिए छठे गुणस्थान को अपवाद मार्ग कहते हैं और 7वें गुणस्थान और उससे आगे को उत्सर्ग मार्ग कहते हैं। समझ में आ गया? मुनिराज को ना अपवाद मार्ग का आग्रह होता है और ना उत्सर्ग मार्ग का आग्रह होता है। अपनी भूमिका के योग्य, अपनी जैसी योग्यता हो परिणामों की, तद अनुसार वे उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को साधते हैं, है ना। अब वो क्या क्या करता है, किस पद्धति से आता है, तो वो बात 202 नंबर की गाथा में आएगी, जिसमें इतना वैराग्य भरा संबोधन आचार्य भगवान का, जब वो परिवारजनों से, बड़ों से, है ना, सबसे विदा मांगता है। विदा मांगना है ना, विदा मांगना मतलब लोग समझते हैं आज्ञा लेता है, आज्ञा नहीं है, आज्ञा। आ माने सब ओर से, ज्ञा माने ज्ञान करा देना। आज्ञा नहीं मांगता, क्योंकि अगर कोई आज्ञा मांगे और आज्ञा नहीं दे तो फिर मुनि बने कि नहीं बने वो। क्या आज्ञा नहीं मांगता, केवल अपने परिवार के लोगों को, अपने नातेदार, रिश्तेदार, जो भी अपने घर में बड़े वो लोग हों, छोटे हों, सब हों, उनको बता देता है। और बताने के पीछे क्या अभिप्राय पता है? ये अभिप्राय है कि अगर किसी का मन वैराग्य में थोड़ा वैराग्यमय हो तो इस प्रसंग को देखकर उसका वैराग्य बढ़ जाए और वो भी इस मार्ग में चल दे। ये उसके बताने का प्रयोजन होता है। ये नहीं कि भैया मैं तो दीक्षा ले रहा हूं और इनमें से भी और कोई आ गया तो घर कौन संभालेगा। अगर तुम्हें घर संभालने की चिंता है फिर घर ही संभालो, दीक्षा मत लो। घर संभालने की चिंता वाले दीक्षा नहीं लेते और दीक्षा लेने वाले घर संभालने की चिंता नहीं करते। और जो घर संभालने की चिंता लेकर के दीक्षित हुए हैं वे दीक्षा लेकर के दूसरे घर संभालते हैं। अपना घर छोड़ दिया ना, अब दूसरा घर संभालते हैं। समझ में आ गया? ये बात है भैया, ये बहुत सुंदर, बहुत सहज मार्ग है और बहुत गजब का मार्ग है। आगे इसकी चर्चा अपन और करेंगे।